इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के गावा चौक के जो साइड में जो गैस एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी पर। और आज फिर यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा और लोग किस तरीके से यहाँ पे परेशान हैं घरेलू गैस सिलेंडर की वजह से। और अभी हम बात भी करेंगे, यहाँ पे समाज सेवी सुशील गावा भी मौजूद हैं और तमाम बवाल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अभी बात भी करेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं। और मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आपको दिखाऊं, यहाँ पर अब 200 सिलेंडर आए हैं, सिर्फ 200 सिलेंडर आए हैं, 8 यहाँ पार्षद खड़े हैं। रोटेशन का जो सिस्टम बनाया गया था उनमें से 4 के नाम रोस्टर में है, 4 के नहीं है। अब 8 के 8 लड़ेंगे या और जो लोग आए हैं वो लड़ेंगे। कोई कहां से आए हैं, कोई कहां से आए हैं, गर्मी में परेशान है। कोई वीडियो दिखा रहा है कि मेरे यहाँ 100 सिलेंडर की लाइन है, कोई कह रहा है कि 80 की लाइन है। भाई मेरे पार्षद कुछ करे तो मरे, ना करे तो मरे। और आज मैं कहना चाहता हूँ, होम डिलीवरी वालों की गलती 2-4-5% हो सकती है, लेकिन 80% गलती हमारी जो डीएससी जो सिस्टम है और जो यहाँ पर जो डिलीवरी वहां से पीछे से लोड कमा रहा है, ये 2 मुद्दे हल हो जाए तो सारा काम खत्म हो जाए। अब मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इस जनता के साथ हूं जिनका अब जो है सबर जो है अब टूट रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, डीएम साहब आप हमारी बात सुनो, आप हमारी रिक्वेस्ट सुनो। डीएससी नंबर की बजाय जो पहले पर्ची कटती थी, पर्ची के हिसाब से 10 दिन 12 दिन पूर्व जो बुक हो गई उसका 2 सिलेंडर। और दूसरी बात, मैं डीएसओ साहब आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 3 गाड़ी से कम मत भेजो, 3 गाड़ी से कम। अब कल यहाँ छुट्टी थी, कल गाड़ी आई, वो गई ग्रामीण क्षेत्र में। अब यहाँ पर सिलेंडर का जो ठेकेदार है होम डिलीवरी वाला, वो खुद पिटे, बेचारा रिक्शे वाला लेकर जाए वो पिटे। कौन पिटे ये बताओ? रिक्शे वालों के हर एक बंदा जो है उनसे जो है गर्दन पकड़ ले रहा है। क्यों बेचारों की गर्दन पकड़ रहे हो? उनका क्या कसूर है? उनको यहाँ से 20 सिलेंडर मिलते हैं, आगे 100 लोग हैं, 80 लोग इस चिल्लाते धूप में जब वो चिढ़ते हैं कि नहीं भैया हमें क्यों नहीं मिला, हम सुबह 5 बजे से लगे हैं, वो रिक्शे वाले के ऊपर हो जाते हैं, पार्षद के ऊपर हो जाते हैं। इन बेचारों को मत पड़ो, इनका कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ और सिर्फ ये डीएससी प्रणाली का और कम लोड आने का है। और इन्हें जब तक ये 2 जड़ों पे काम नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। आप आएंगे, हम आएंगे, समस्या का हल नहीं होगा। अरे भैया नहीं भैया ना, अपना जिंदाबाद नहीं, इनको गुस्से में रहो, कोई वो नहीं, क्योंकि ना हमें जिंदाबाद नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सेट करना। अभी हमने पुलिस बुलाई है, पुलिस प्रशासन आ रहा है। आर्या जी भी मैंने फोन कराया है, क्या नाम है, जो ठेकेदार से, जो हमारा रोस्टर है रोस्टर के अनुसार दी जाए। ये ना हो कि अगर मेरे बाजू में दम है तो मैं ले जाऊं, मैं कोई नेता हूं तो ले जाऊं। रेस्टोरेंट में जो भी नेता हो, मान लो आपका भूत बंगले का गाड़ी है, जाओ भाई उठाओ, ले जाओ 20 और साथ में लड़का ले जाओ, लड़का अपने आप बांटेगा, या इनके नाम है या इनके नाम है या इनके नाम है। तो ये होना चाहिए, बड़ी समस्या है। लेकिन जब तक 3 गाड़ी सिलेंडर नहीं आएगी, समस्या हल नहीं होगी। सही बात, बस बात का नाम है। क्या कुछ कहेंगे लोगों को दिक्कत आज यहाँ देखो, सुशील गावा जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। सुशील गावा जी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लगातार गैस की किल्लत हो रही है। यहाँ पे गाड़ी आ रही है 1 और गाड़ी चाहिए कम से कम रोज की यहाँ 3। बिना 3 गाड़ियों में जो है नहीं इसकी पूर्ति हो पाएगी। और हो क्या रहा है, ये 10-10, 20-20 सिलेंडर जो रिक्शे वाले लेके जा रहे हैं, ये तो गरीब मजदूर हैं, इनको 8 रुपए केवल सिलेंडर मिलता है, कोई तेल नहीं है इनका, कुछ नहीं है। अब ये बताओ, जब ये आगे जाके देंगे किसी को, आगे जो है इंसान ब्लैक कर दे रहा है, यानी आगे ब्लैक कर दे रहा है। ये रिक्शे वालों की कोई कमी नहीं है, ये इन अधिकारियों की निकम्मों की कमी है। मैं बताना चाहता हूं, जो निकम्मापन करेगा अधिकारी, उसके ऊपर कोड़ पड़ेगा। कोड़ क्यों पड़ेगा? वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि 10-10 दिन से लोग लाइन में लगे हैं और भाई साहब सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इंसान जो है 500-600 रुपए की अपनी दिहाड़ी दिन भर खत्म कर रहा है और 8-10 दिन से लाइन में लगा हुआ है। अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? तो ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो किसी गरीब इंसान की जो है देख नहीं रहे हैं। और इन गरीबों की इनके ऊपर हाय लगेगी। आप देखो यहाँ पे जितने भी लोग मिलेंगे सिर्फ गरीब लोग मिलेंगे आपको, कोई अमीर पूंजीपति आदमी नहीं मिलेगा। आप कैमरा घुमा के पूरे में देख लो, आखिर ऐसा क्यों है ऐसा? उसकी वजह पता चलना चाहिए कि गरीबी यहाँ पे लाइन में क्यों लगेगा। मतलब जिसकी अगर 3 मंजिल कोठी बनी है, क्या वो नहीं लगेगा? क्या सारी सेटिंग गेटिंग चल रही है? देखो ये आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, और किसके द्वारा चल रही है ये सब जानना है। अब मैं बोलूंगा तो क्या होगा, भूत बंगले में सिलेंडर मत भेजो,
इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि गरीब जनता जो है बड़ी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। और आप विश्वास करना, इन अधिकारियों को अगर साला कोड ना हो ना, जो मर्जी कह लेना आप जाओ। सच बता रहा हूं मैं आपको। आप बताओ, अभी हमारे मेयर साहब ने इतना बड़ा यहाँ पे स्टैंड लिया, उसके बाद भी क्या हुआ? यानी मेयर साहब ने एक रोस्टर बना दिया कि रोस्टर के हिसाब से गैस जानी चाहिए, और अभी भी जो है लोगों के पास गैस नहीं पहुंच पा रही है। हम मेयर साहब से भी शिकायत करेंगे कि भाई ये क्या है, क्योंकि मेयर साहब ने बड़ा अच्छा काम करा था यहाँ पे, उन्होंने गलत नहीं करा था। रोस्टर बनाने के बाद में इन्होंने एक दिन फॉलो करा बस। जिस दिन रोस्टर बना है अगले दिन जो है गैस बढ़ी है उस रोस्टर के हिसाब से, उसके बाद कोई रोस्टर के हिसाब से गैस नहीं बढ़ी है। यहाँ का जो तुम्हारा मैनेजर है, मैनेजर बेफिक्र बैठा अंदर एसी के रूम में बैठा है, और यहाँ जो पब्लिक जो है ये धूप में मर रही है। साला इसको खड़ा करो ना बाहर निकाल के, इसको पता चले कैसा होता है गर्मी में बैठना। बेशरम लोग हैं ये, बेहया, इनको किसी बात की शर्म नहीं है। कितना ही आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंगने वाली है। लेकिन जब कान पे जूं नहीं रेंगेगी तो इनके कान पे जूं रेंगाना हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अभी पब्लिक जो है प्यार से मांग रही है सिलेंडर। अगर यही अगर इनका रवैया रहा तो आप देखना ऑफिस में घुस के इनसे सिलेंडर मांगेगी और इनको देना पड़ेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो लोगों में लगातार देखिए, लोगों में एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया, रोष है, आक्रोश है, और किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं आप वो तस्वीरों में देख सकते हैं। और लंबी लंबी लाइनें जो लोगों की लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं, आप तस्वीरों देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ताला यहाँ पर लगा हुआ है। और इतनी धूप, अगर मैं आपको बताऊं, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी का अब ये सीज़न है, और लोग यहाँ पर सुबह से, कई लोग तो रात से ही यहाँ पर लाइनों पर लग रहे हैं कि सिलेंडर मिल जाए इस उम्मीद में, पर उनको अभी तक कोई भी यहाँ पर ना ही अंदर से आकर कोई समझाता है कि सिलेंडर कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा। मिलेगी कोई नहीं आ रही कैंप में। गावत जी, अरे नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। गावत जी, बैकलॉग ही खत्म नहीं हो रहा, लोग तब भी परेशान है कि पुराना सिलेंडर जो उनको पुराना वो डिलीवर जो होना है सिलेंडर, वो ही अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया, तो उसको भी लेकर के आएंगे। और काफी ज्यादा लोग जिस तरीके से, देखिए, हमें इलाज करना है जड़ पर, और हम कर रहे हैं कुछ और काम। जड़ों पे कैसे करना है, यहाँ पर जो हमने डीएसी सिस्टम लगाया है, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ठेकेदारों की गलती 5% 7% हो सकती है बस। मेन गलती 90-95% गलती आईओसी की है और यहाँ के प्रबंधन की है। कैसे? 3 गाड़ी सिलेंडर हमें चाहिए रोज की, मिलता है 1 सिलेंडर। कल छुट्टी हो गई, ये हाँ 1 गाड़ी, कल छुट्टी हो गई, आज इतने लोग हैं, क्या करोगे भाई? दूसरी बात, डीएसी सिस्टम हो गया, डीएसी सिस्टम जब जनरेट होगा, उससे डिलीवर होगी, तब वहां से ये लोड होगा। भाई मेरे डीएसी सिस्टम अभी आया है, बैकलॉग बात का है, तो हमने इनसे कहा कि पर्ची वाला सिस्टम कर लो। क्यों सूरज भाई? पर्ची अगर हो जाए तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? पर्ची होगी तो मिल जाएगी। पर्ची हो 1 तारीख, डीएसी ना हो, पर्ची हो, पर्ची की बुकिंग है, पर्ची हो जाए, पर्ची हो जाए और डीएसी दोनों को लगा दो। भाई मेरे इन 2 रूट कोच पे काम करो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बेचारे रिक्शे वालों को कुछ मत कहो, रिक्शे वालों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मत पढ़ो, जो पीछे पढ़ना है तो डीएसओ के पास जाओ, पढ़ना है तो ये वाली बातों को उठाओ, क्योंकि मेन चीज है, हम डीएसओ को कहेंगे तभी ये सब चीजें सोल्यूशन होगा। आईओसओ की जो है वो जो मैनेजर थे यहाँ हरीश पंत जी, मैंने अभी उनको टेलीफोन किया है, उन्होंने नहीं उठाया है, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर डिलीवरी नहीं बढ़ेगी और डीएसी सिस्टम की बजाय उसके साथ साथ पर्ची सिस्टम नहीं चलेगा, तब तक गड़बड़ होगी और गड़बड़ होती रहेगी। पर गावत जी, आप कई बार डीएसओ के पास भी जा चुके, जिलाधिकारी के पास भी जा चुके, इसका कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता? मैं कह रहा हूँ, मुझे रोटी है, मुझे 4 रोटी की भूख है, मिल रही आधी रोटी, कहाँ से होगा? भाई मेरे, भाई मेरे, हाँ वही तो कह रहे हैं, 1 मिनट से घर पे रोटी नहीं बन रही, गैस इन सब परेशान है। रुक जाओ, शादियों का सीजन है, शादियों का सीजन है, क्या करेंगे? भारत का इंडियन का नहीं आ रहा है, एचपी का आ रहा है, भारत का आ रहा है। भैया 1 महीने से घर पे खाना नहीं बन रहा, कौन गरीब बंदा कहाँ से खाना खाएगा? मेरे घर वाले लकड़ी पे खाना बना नहीं पाएंगे, लकड़ी मिल नहीं पा रही है, बाहर चोरी लकड़ी तो हो मिल, वो नहीं हो रही है, गीली हो गई है। भैया आप नंबर की बात कर रहे हो, 10 दिन पहले 12 दिन पहले मेरा डीएससी नंबर आ गया, एजेंसी से मेरे को डेट मिल गई है, कौन सा सिलेंडर मिल गया मेरे को?
ये डेट आप भी देख लो। ये देखो कितने परेशान है, नौजवान है, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, सब यहाँ। ये देखो भाई साहब लोग रो रहे हैं। ये डेट मेरे को कितनी डेट, करो देखो जाके। ये देखो कितनी तारीख की डेट मिल गई है। आप देखो 28 तारीख की डेट है, कह रहे हैं कि घर पर डिलीवर होगा, घर पर सिलेंडर डिलीवर होगा। कब हो गया घर पर सिलेंडर डिलीवर, बताओ। नहीं मिल रहा भैया, बहुत बुरा हाल घर पे कितने टाइम से सिलेंडर नहीं मिल रहा। आज कितने 1 महीने से मेरे घर पे सिलेंडर नहीं है। पूछो खाना बन रहा नहीं बन रहा, खाना ढंग से खा रहे नहीं खा रहे, किसी को पता है? बहुत बुरा हाल चल रहा है। इंडियन का भारत का सिलेंडर सबको मिल रहा है, एचपी का सिलेंडर सबको मिल रहा है। मैं खुद गाड़ी देखा हूँ अभी दक्ष के सामने, बगवाड़ा का रहने वाला हूँ, दक्ष पे सिलेंडर मिल रहा है। बगवाड़े में भारत गैस वाले भी आ रहे, पर यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पे बंदे डेली देखता हूँ, डेली इतनी पब्लिक बेचारी ऐसी रहती है, पर किसी को सिलेंडर नहीं मिलता। डेली बेचारे ऐसे यहाँ पर आते, डेली घर जाते हैं, सिलेंडर यहाँ पे किसी को एक सिलेंडर भी मिल जाए तो मेरी बात रही है। यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे मुंह पे मूत देना, यहाँ पे किसी को सिलेंडर नहीं मिलता। सिर्फ डेली बंदे सब, जितने बंदे सब घर चले जाते हैं, सब घर पे चले जाते हैं। पर मैं यहाँ पे भैया 15 दिन से आ रखा हूँ, मेरे से पूछो ना, सिलेंडर हर दिन लेने आता हूँ। पहले कह रहे आपका डीएससी नंबर नहीं आया, फिर कहते तुम्हारी बुकिंग नहीं हुई है, फिर कहते सिलेंडर तुम्हारे घर आएगा, फिर कहेंगे वहाँ चले जाओ, फिर कहेंगे यहाँ पे चले जाओ। आप बताओ मैं क्या करूँ? तो इस तरह की व्यथा है और हर कोई कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और कुरैशी इस तरीके से आपने अभी होने लगे तो क्या कहेंगे? और इतना ज्यादा परेशान है लोग यहाँ पर। भैया जब सिलेंडर नहीं मिलेगा, आदमी को रोटी नहीं खाएगा तो रोएगा ही, वो क्या करेगा? हैं? इनको तो हाई लगेगी गरीब लोगों की, देखना तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितने मलिंग बस्ती के लोग हैं इनके ऊपर हाई लगेगी, इनके ऊपर कोड़ पड़ेगा। ये कोड़ हो के मरेंगे ये अधिकारी जो इनकी नहीं सुन रहे फरियाद। अरे हमारे मेयर साहब ने पूरा रोस्टर बना दिया, रोस्टर बनाने के बाद में भी ये गैस नहीं बांट पा रहे, तो इनकी नालायकी है। इनको इन ऐसे अधिकारियों को जो है निकाल के यहाँ से फेंका जाए, इनको दूसरी जगह फेंका जाए। एसी में बैठ के यहाँ पे इनको धूप में लगाओ आगे, एक बार जब पता चलेगा वहाँ बैठ के ऑर्डर दे दे रहे हैं ना, ये धूप में आके बैठे ना, इनको गरीब को देखें आगे, जब इनकी उनकी औकात पता चलेगी। अगर इनके ऊपर कोड़ ना होना है, इन अधिकारियों के ऊपर जो मर्जी कह लेना, जो जनता को सताता है, जो जनता को प्रताड़ित करता है, उसके ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर जो है कोड़ होता है, कोड़ होके मरते हैं। जब ही तो कहते हैं लोग इसी बात को, जो लोग बोलते हैं, मैं आपके कैमरे पे नहीं बोल सकता कि इनके बच्चे जो होते हैं वो सीधे साधे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आखिर क्यों नहीं होते हैं? ये देखो आप, धूप में मर रहे हैं लोग, रो रहे हैं यहाँ खड़े होके। अरे 1-1 महीने से सिलेंडर नहीं मिल रहे लोगों को। किसी अमीर आदमी को देखा है आपने? यहाँ पे सारे आपको गरीब मिलेंगे। मार्च की बुकिंग सारे 200, 400, 500 रुपए कमाने वाले बंदे मिलेंगे यहाँ पे। सिलेंडर की लाइन में बेचारे लगे हैं वो गरीब असहाय लोग, और ये मौज ले रहे हैं एसीओ में बैठ के। ये सोच रहे हैं साला पब्लिक तो ये है, इनको लगाओ जरा लाइन में लाके, जरा अधिकारियों को 2-2 घंटे यहाँ पे, इनको पता चल जाएगी इनकी औकात। हर बाट के अंदर आप देख लो जाके 100-150 सिलेंडर। इन्होंने कह दिया गाड़ी आ रही है, इन बेचारे रिक्शे वालों को 10 सिलेंडर लेके भेज देते हैं, वहाँ पे 150 सिलेंडर लगे हैं। अब 140 लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ? फिर क्या नाम होता है इनको? कहते हैं रिक्शे वालों को, गरीबों को जो 8-10 सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ये कहते हैं इन्होंने ब्लैक कर दी। और सच वाली बात ये है कि ये बांटते हैं जाके, लेकिन गाली किसको मिलती है? रिक्शे वाले को। वहां से बचाता कौन है? जो वहाँ का जनप्रतिनिधि होता है मौजूदा, वहाँ बचाता कौन है? पब्लिक। परवेज भाई, लगातार अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, आखिर फेलियर किसका है इसमें, क्या लगता है? फेलियर भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जिनको यही पता नहीं है कैपेसिटी कितनी है, इनको कुछ नहीं पता। 30,000 कनेक्शन कर रखे हैं और 300 सिलेंडर मंगा रहे हैं।